दूसरी बड़ी खबर की ओर हम चलते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर सनसनी फैला दी है। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने का दावा किया है, वो भी ऐसे वक्त पर जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसी इलाके में मौजूद थे। किम जोंग के इस कदम को अमेरिका के सामने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इससे कोरिया प्रायद्वीप को लेकर दुनिया की चिंताएं और बढ़ गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अपने आक्रामक रुख और कृत्यों से अक्सर कोरिया प्रायद्वीप को तनाव की भट्टी में झोंक देने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के नए कारनामे से क्षेत्र के साथ दुनिया भी सकते में है। उन्होंने अपनी इस नई हाइपरसोनिक तानाशाही का प्रदर्शन उस वक्त किया जब अमेरिका के विदेश मंत्री पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी देश दक्षिण कोरिया में अपने सहयोगियों के त्रिपक्षीय गठबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। किम जोंग ने सोमवार को हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल प्रक्षेपण का दावा कर सनसनी पैदा कर दी है। उत्तर कोरिया के दावों के मुताबिक ये हाइपरसोनिक मिसाइल वॉरहेड से लैस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे किम जोंग की निगरानी में लॉन्च किया गया। मिसाइल की गति को ध्वनि की तुलना में 12 गुना अधिक बताया गया है। बताया जा रहा है कि 1500 किलोमीटर तक की दूरी इसने तय की। दरअसल उत्तर कोरिया का मानना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के जरिए प्रशांत क्षेत्र में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को मजबूती से रोकने में सफलता मिलेगी। इतना ही नहीं, हाइपरसोनिक प्रणाली किसी भी रक्षात्मक अवरोध को प्रभावी ढंग से तोड़ते हुए दुश्मन देशों पर गंभीर सैन्य हमला कर सकती है। उत्तर कोरियाई मीडिया ने प्रक्षेपण को सोची समझी रणनीति का हिस्सा करार दिया। हालांकि दक्षिण कोरियाई सेना ने उत्तर कोरिया के दावे को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया। JCS के प्रवक्ता के मुताबिक दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान द्वारा विश्लेषण की गई उड़ान सीमा लगभग 1100 किलोमीटर थी, जो दूसरे छोर तक नहीं पहुंची। दक्षिण कोरिया ने कहा कि किम जोंग उन का पहले भी इस तरह के दावों का इतिहास रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक उत्तर कोरिया का मकसद संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने का था। प्रक्षेपण को अमेरिकी गठबंधन को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सोल में हो रही बैठक को लेकर इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने आधिकारिक बयान में एक खुले इंडो पैसिफिक को बढ़ावा और मजबूती देने की कोशिश जारी रखने की बात कही थी। इस दौरान अमेरिका, जापान, ROK त्रिपक्षीय सहयोग की गति को बनाए रखने पर भी सहमत दिखाई दिए थे। निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। इस खबर पर हम उनसे बातचीत करेंगे। निपुण जी, अगर ये उत्तर कोरिया ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इसकी अगर हम बात करें तो एक नया हथियार है। दुनिया के कुछ ही देशों के पास ये हथियार है, भारत भी उसमें शामिल है जिसके पास हाइपरसोनिक ताकत है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। और उत्तर कोरिया की अगर हम बात करें तो उत्तर कोरिया ने इस मिसाइल का एक तो परीक्षण किया, हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, दूसरा ऐसे वक्त पर किया जब अमेरिकी विदेश मंत्री वहां पर मौजूद थे। क्या कुछ ये दर्शाता है? देखिए, अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, कोरियन पूरा पेनिनसुला की बात करें, तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, हम्म। हम जानते हैं कि साउथ कोरिया पूर्ण रूप से अमेरिका, नाटो के खेमे में है। और केवल ये जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का जो विवाद है, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें जापान भी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है। हम्म। तो जापान और साउथ कोरिया और अमेरिका, ये एक अलायंस है इस रीजन के अंदर। हम्म। तो वही हम देखें तो नॉर्थ कोरिया के साथ में है चीन और आपका दूसरा रशिया। इनके आपस में जो ये पूरा द्वंद है जो हमको दिखता है, नॉर्थ कोरिया या नॉर्थ कोरिया का जिस प्रकार के टेस्ट बार बार करता रहता है, ये रीजन जो है आप समझिएगा कि एक तरीके से जैसे मैं यूक्रेन की तुलना करूं, यूक्रेन क्या है कि नाटो का एक तरीके से प्रॉक्सी है जो रशिया के सामने खड़ा किया जाता है बार बार। हम्म। ऐसे नॉर्थ कोरिया को तैयार किया जाता है कि तुम जापान और साउथ कोरिया के सामने खड़े हो, इनडायरेक्टली तो इनके सामने, डायरेक्टली आप देखेंगे तो वो अमेरिका के सामने ही है। हम्म। जब भी आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया की बात होती है तो अमेरिका बार बार इसको बोलता है रोग स्टेट। हम एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक वर्ड यूज करते हैं, रोग स्टेट। रोग स्टेट यानी कि दुष्ट राज्य। हम्म। तो अमेरिका बार बार यूज करता है नॉर्थ कोरिया के लिए कि तुम दुष्ट राज्य हो। और नॉर्थ कोरिया इस प्रकार के टेस्ट कर कर केवल एक चेतावनी ही नहीं, एक शक्ति प्रदर्शन तो होता ही होता है, बल्कि आप देखिए ये एक मैसेज होता है चीन का और रशिया का हम्म। कि सोचो, नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा देश, ये आपको धमकी दे सकता है जो हमारा प्रॉक्सी जैसा है, हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का हम देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेट्स क्रिएट करना, एक चेतावनी देना
और एक कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन, जिसको मार्गेंथू हमारे एक पॉलिटिकल थिंकर थे वो कहा करते थे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है शक्ति की राजनीति है, और शक्ति की राजनीति में प्रदर्शन की राजनीति सबसे बड़ी है। हम देखते हैं कोल्ड वॉर हमने देखा 1945 से 90 तक, वो भी शक्ति प्रदर्शन की राजनीति थी। तो नॉर्थ कोरिया का जो ये मैसेज इस प्रकार के टेस्ट करना, ये नॉर्थ कोरिया नहीं कर रहा होता है, बल्कि चीन और रशिया के द्वारा ये करवाया जाता है कि तुम समय समय पर करते रहिए। यानी कि इतनी जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जो नॉर्थ कोरिया दिखा रहा है, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल की हम बात करें, दूसरे आईसीबीएम का भी उसने परीक्षण किया है और उसका तो कहना है कि अब वो एटॉमिक वेपन्स भी तैयार कर चुका है। कहीं ना कहीं रूस और चीन की इसको मदद मिल रही है, ये कह सकते हैं? देखिए बिल्कुल, ये तो बहुत है। आप अब तो हम ये बात को कह ही नहीं सकते, अब तो बात छिपा हुआ रूप ही नहीं है। आप सोचिए यूक्रेन और रशिया वॉर में नॉर्थ कोरिया का क्या काम था। नॉर्थ कोरिया वहां पर अपने हजारों सोल्जर्स भेजता है लड़ने के लिए, उसका वहां पे क्या काम, कोई मतलब नहीं कि सिर्फ बॉर्डर शेयर नहीं करता, कोई नहीं करता है। तो ये बात बहुत ओपन आ चुकी है, ओपन ही हमारे सामने है। तो ये पूरा का पूरा रशिया और चीन के द्वारा ही वेपन दिए जाते हैं, टेक्नोलॉजी दी जाती है। नहीं तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में अगर आप कंपेयर करें, साउथ कोरिया की पर कैपिटल इनकम कितनी, आज आप देखें जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी तरह, जो जिनको हम लोग बोलते हैं विकसित देश, उनके तो आपको साउथ कोरिया के दिखाई देगा। आपको पर कैपिटल इनकम, उनकी जीडीपी ग्रोथ, आप सोचिए साउथ कोरिया ने चीन के साथ व्यापार करने में, साउथ कोरिया बेनिफिट लेता है, चीन को पछाड़ रखा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो आपस में ट्रेड करते हैं। और नॉर्थ कहीं से कहीं तक भी नहीं टिकता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एकदम सनकी पद, जबकि क्या है कि आप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक अंत में संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, जब ट्रंप का पिछला शासन था हमने देखा था कि एक हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच में, और अब ट्रंप का शासन वहां पर फिर से आने वाला है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि दक्षिण कोरिया की हम बात करें तो वहां पर इस वक्त स्थिरता बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह का माहौल वहां पर चल रहा है राष्ट्रपति के महाभियोग को लेकर के, और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, तमाम जिस तरह का माहौल है, इस सब के बीच अब ये जो कोरिया प्रायद्वीप का मामला है, जिस तरह का वहां पर तनाव है, ये आने वाले समय में किस दिशा में जाते हुए दिखेगा? देखिए अगर हम साउथ कोरिया की बात करते हैं, देखिए साउथ कोरिया में इस प्रकार हुआ था कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ था, लेकिन फिर मुझे लगता है कि वो समझ जाएगा, क्योंकि पहले भी एक बार वहां पर प्रयास हुआ था तानाशाही लाने का, लेकिन ला नहीं पाए थे। अमेरिका की मदद से वहां पर दोबारा से डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्टैब्लिश कर दिया गया था जी। अब तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद देखिए उम्मीद ये की जा रही थी कि अभी इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में नजदीक आए। जब उन्होंने कहा कि हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी, बॉर्डर पे जाके मीटिंग हुई थी, वो बाकायदा एकदम वेलकम हुआ था, बहुत शानदार तस्वीर हमारे सामने आई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप का वो कोशिश हो सकती थी, लेकिन होता क्या था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों चाहते हैं हम एक हों। जब बर्लिन की दीवारें गिर जाती हैं जर्मनी के बीच में, तो ये भी कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है कि चाइना और रशिया ये करने नहीं देते हैं कि नहीं तुमको करना नहीं है, तुमने किया तो साउथ कोरिया तुम पर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। साउथ कोरिया लगे हाथों से चाहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस जो है वो चाहते हैं कि मेरा इकोनॉमिकल फोकस हो। जापान और साउथ कोरिया की जो सुरक्षा का जिम्मा है, जिससे हमको ज्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उतना हमको रिटर्न मिलता नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो पिछली बार कह भी दिया था कि जापान 2 बिलियन आप हमें देते हैं एनुअली, आप 10 बिलियन कीजिए, जिसमें जापान अमेरिका में थोड़ा सा टकराव भी हो गया था। और साउथ ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में देखना कि कोरिया प्रायद्वीप में जो माहौल है, उत्तर कोरिया क्या कुछ करता है, दक्षिण कोरिया क्या कुछ करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निपुण जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। तिब्बत में आए भूकंप के चलते अब तक करीब 125 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। इलाके में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। चीन की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। भूकंप का केंद्र माउंट